नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। जयपुर में बुलाए गए बंद को वापस लिया गया है। कमर्शियल वाहन संघ आज कलेक्टर से मुलाकात करेगा। कमर्शियल वाहन महासंघ ने बंद का आह्वान किया था। टैक्सी, ऑटो, गुड्स व्हीकल की हड़ताल प्रस्तावित थी और आज जयपुर शहर में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल थी। दिल्ली में ट्रांसपोर्टर की सरकार से बात के बाद से यहां पर बंद चला है। तो उस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर, ट्रक ड्राइवरों की जो हड़ताल थी वो खत्म हुई है। तो विरोध मामले में सबसे बड़ी अपडेट यही है कि महासंघ ने बंद का आह्वान किया था। ऑटो, गुड्स व्हीकल की हड़ताल प्रस्तावित थी और सबसे बड़ी जानकारी यही है कि ट्रक ड्राइवरों ने जो हड़ताल है वो वापस ले ली है। तो ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें। हिट एंड रन पर नया नियम अभी लागू नहीं होगा। ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने काम पर लौटने की अपील की है। गृह सचिव अजय भल्ला का बड़ा बयान सामने आया। हिट एंड रन पर नया कानून अभी लागू नहीं होगा। गृह सचिव 10 साल की सजा और जुर्माना अभी लागू नहीं होगा। तो चर्चा के बाद से ये फैसला लिया जाएगा और कानून लागू करने से पहले चर्चा होगी। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा हड़ताल वापस होगी। तो ट्रांसपोर्टर की हड़ताल खत्म है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और हड़ताल खत्म होने की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टर्स में सुलह और सरकार ने ट्रांसपोर्टर से अपील भी की है। तो ट्रक ड्राइवर काम पर लौट आए, ये अपील की गई है। देखिए, कई दिनों से लगातार हड़ताल देखने को मिला। हिट एंड रन कानून अभी लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टर्स में सुलह हुआ है। ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज़्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सज़ा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो हैं दोनों माफ़ कर दिए, अभियान्स में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे। धन्यवाद। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। हिट एंड रन एक्ट स्ट्राइक में बड़ा अपडेट सामने आया है। कमर्शियल वाहन संगठनों में मतभेद और कुछ कमर्शियल वाहन संगठन स्ट्राइक जारी रखेंगे। टूरिस्ट कार संगठन के साथ कई वाहन अब स्ट्राइक चालक करेंगे। आपको बता दें कि कुछ वाहन संगठन हुए स्ट्राइक से बाहर और आज सुबह 10 बजे तक सभी संगठन फैसला ले सकते हैं। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, अब कमर्शियल वाहन संगठनों में मतभेद देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि स्ट्राइक अभी जारी रखी जाएगी। बिल्कुल आयुषी, रात को ये फैसला किया गया था सभी संगठनों के बीच में कि अगर दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्टर्स की बात हो गई है और हिट एंड रन का कानून को जो है वो होल्ड पे रख दिया गया है, तो सभी हम स्ट्राइक वापस लेते हैं। लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में कुछ जो वाहन संगठन है उनका ये कहना है कि ये स्ट्राइक यथावत जारी रहेगी क्योंकि कानून को होल्ड पे रखा गया, कानून को वापस नहीं लिया गया है। यानी ये कानून लेकर आना चाहते हैं। हालांकि इसमें से अब इन 18 संगठन जो कि आज राजस्थान के अंदर स्ट्राइक करने वाले थे, इनमें से कुछ संगठन बाहर हो गए हैं। यानी कि जिन्होंने रात को जो स्ट्राइक पर करना चाह रहे थे और होल्ड पे जब सरकार ने कानून को डाला तो इनमें से कुछ संगठन बाहर हो गए। जैसे ट्रक एसोसिएशन बाहर हो गए इसमें, और इसमें जो है कुछ निजी बसों में से कुछ निजी बस एसोसिएशन बाहर हो गई। लेकिन अभी भी जैसे जो कैब्स हैं, पर्यटक कैब्स हैं और दूसरी तरह की जो गाड़ियां हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम अपने स्ट्राइक को जारी रखेंगे जब तक जो है वो कोई फैसला नहीं हो जाता, इस कानून को वापस नहीं लिया जाता। हालांकि 10 बजे बताया जा रहा है कि एक बार फिर से बैठक करेंगे सारे संगठन, जितने भी राजस्थान के संगठन है वाहनों के, एक बार फिर से बैठकर जो है वो बैठक करेंगे। और आज कलेक्टर से भी मिलने का इनका कार्यक्रम है। उसके बाद ये क्या फैसला लेते हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ठीक है आसिफ, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो
तो श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव की जंग, आपको बता दें कि आज शाम चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरी तरीके से ताकत झोंकी है। श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को वोटिंग होगी और बीजेपी ने सुरेंद्र पाल टीटी को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस से रुपिंदर सिंह चुनावी मैदान में है। 8 जनवरी को श्रीकरणपुर चुनाव के नतीजे आएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और चुनाव प्रचार प्रसार आज शाम थम जाएगा। 5 जनवरी को वोटिंग। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरी तरीके से ताकत झोंक रखी है इस सीट के लिए, क्योंकि देखिए तस्वीरें निकल करके सामने आई थी जिसमें जब बड़े बड़े कद्दावर नेता पहुंचे और उन्होंने चुनाव प्रचार किया वहां पर, तो बीजेपी और कांग्रेस के जो दिग्गज है वो पहुंचे थे और उन्होंने पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकी है। 8 जनवरी को श्रीकरणपुर चुनाव के नतीजे आएंगे और 5 जनवरी को यहाँ पर चुनाव होगी। तो आज शाम चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और लगातार देखिए इस सीट को लेकर के दोनों तरफ से बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े जो कद्दावर नेता है सीट पर दौरा करते हुए नजर आए और चुनाव प्रचार प्रसार भी करते हुए दिखे। तो बीजेपी ने सुरेंद्र पाल टीटी को प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस से रुपिंदर सिंह चुनावी मैदान में है। जोरदार टक्कर है इस सीट पर और श्रीकरणपुर में आपको बता दें कि 5 जनवरी को वोटिंग होनी है और आज शाम जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रखी है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आज यहाँ आए हैं। उसकी चिंता जो है डोटासरा साहब क्यों करें? श्रीकरणपुर विधानसभा सीट का संग्राम, बीजेपी और कांग्रेस का आखिरी दांव। जीत हो या हार, हर दांव हथियार। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आज यहाँ आए हैं, बड़े बड़े लाव लश्कर आए हैं, लेकर के आए हैं। और जो आए हैं ना वो यहीं ठहरे थे, वो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार थे। चाहे गजेंद्र सिंह जी हो, चाहे सीपी जोशी जी हो, सूट वूट सिला लिए थे। जुबानी जंग, जीत के लिए चुनावी शतरंज। कि माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार मोदी जी की सरकार के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन के साथ राजस्थान को आमूलचूल रूप से परिवर्तित करने के लिए सफलतापूर्वक काम करेगी। जी हां, राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 199 पर चुनाव हो चुके हैं। आखिरी सीट श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है। मतदान के लिए केवल 2 दिन ही बचे हैं। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हुंकार भर रहे हैं और अपने अपने दांव पे चल रहे हैं। कांग्रेस से इसकी कमान प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संभाल रखी है, तो वहीं बीजेपी से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रत्याशी की जीत के लिए हुंकार भर रहे हैं और अपने अपने वोटर्स को साध रहे हैं। श्री गंगानगर पहुंचे गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर्ची सरकार बनकर रह गई है, तो वहीं शेखावत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका बखूबी जवाब दिया। ये पर्ची सरकार राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, भजनलाल की सरकार नहीं है, ये पर्ची सरकार है। ये दिल्ली से पर्ची आती है, आपने सबने देखा, मीडिया के भाइयों ने देखा होगा। जैसे पिक्चर में होता है ना, वो अली बाबा और 40 चोर में खुल जा सिम सिम, ऐसे खुल जा पर्ची। वरिष्ठ नेताओं की चेहरे की हवाइयां उड़ती हैं, किसी के समझ में आता नहीं है, कोई ताली नहीं बजती है, कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है। लटके हुए चेहरे देखते हैं, ये क्या हो गया। ये पर्ची सरकार 1 महीने में अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाई। आखिरी में एक फिर दिल्ली से पर्ची आई, रात को सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री जी बंद लिफाफे में वो पर्ची लेके आए। देखिए, मैं पर्ची और पर्चे की बात तो नहीं करता, लेकिन पर्ची पर लिख करके जिस तरह के घोटाले उस समय में हुए थे, पहले वो उन पर्चियों का हिसाब किताब कर लें, क्योंकि बहुत सारी पर्चियां खंगाल करके बहुत सारे लोगों को
उन पर्चियों में जो हिसाब किताब है उसके आधार पर जेल में जाने की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाए जाने पर भी कई सवाल खड़े किए हैं और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। तो वहीं शेखावत ने कहा कि इसका फैसला निर्वाचन आयोग करेगा, कांग्रेस नहीं। कि टीटी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने मंत्री की शपथ दिलाई। सबसे पहला तो हमारा ऑब्जेक्शन यह है कि आप आदर्श आचार संहिता लगने के बाद में कोई घोषणा नहीं कर सकते, कोई मतदाताओं को प्रभावित करने वाला कोई काम आप नहीं कर सकते। आप एक स्कूल में विषय नहीं खोलने की घोषणा कर सकते, और आपने इतना बड़ा उल्लंघन आचार संहिता का और संविधान का किया है कि आपने तो जनता को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया। देखिए, आचार संहिता का कस्टोडियन कौन है? कांग्रेस पार्टी है, चुनाव आयोग है। लेट द चुनाव आयोग टेक ए कॉल ऑन दिस। चुनाव आयोग को अगर लगेगा आचार संहिता का उल्लंघन है, वो अपने आप इसके ऊपर संज्ञान ले लेगा, कार्रवाई करेगा। उसकी चिंता जो है डोटासरा साहब क्यों कर रहे हैं? और ये संविधान प्रदत्त व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। विद इन 6 मंथ्स उसको चुनाव चुन करके आना है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था, जिसकी वजह से शिकारणपुर विधानसभा सीट का चुनाव स्थगित करना पड़ा था। पार्टी ने स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने कुन्नर के सामने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा और टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिलाकर सभी को चौंका दिया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीकर और नौगांव के दौरे पर सीएम भजनलाल रहने वाले हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, सीएम भजनलाल के ताबड़तोड़ दौरे प्रस्तावित है। सीकर और नागौर के दौरे पर सीएम भजनलाल रहने वाले हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करने वाले हैं और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर के देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुका है और तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीकर और नागौर के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। साथ ही और भी कई कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा के बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में ये आयोजन होगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी शिरकत करेंगी। विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी मौजूद रहने वाले हैं। कबड्डी प्रतियोगिता में 29 टीमें हिस्सा ले रही हैं और आपको बता दें कि 3 से 8 जनवरी तक कबड्डी प्रतियोगिता होनी है। तो राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा और इसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी शिरकत करेंगी और कबड्डी प्रतियोगिता में 29 टीमें हिस्सा लेने वाली है। सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में ये आयोजन होने वाला है। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी इसमें शिरकत करेंगी। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होना है। सवाई माधोपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, खंडार क्षेत्र के दौरे पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा रहने वाले हैं। बालेर में आयोजित सरकारी समारोह में शिरकत करेंगे। जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो खंडार के दौरे पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा रहने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको सवाई माधोपुर से दे रहे हैं। खंडार क्षेत्र के दौरे पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा रहने वाले हैं। डूंगरपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, डूंगरपुर के 1 दिवसीय दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी रहने वाले हैं। वासुदेव देवनानी उमिया माता मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा उनका स्वागत करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वासुदेव देवनानी उमिया माता मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचेंगे। डूंगरपुर से ये बड़ी जानकारी, डूंगरपुर के 1 दिवसीय दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष रहने वाले हैं।
जोधपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद आज जोधपुर जाएंगे जोगाराम पटेल। जोगाराम पटेल का जोधपुर सर्किट हाउस में स्वागत होगा और सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम करेंगे। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार जोधपुर पहुंचेंगे, तो जोगाराम पटेल का जोधपुर दौरा प्रस्तावित है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी और सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम बताया जा रहा है। मंत्री बनने के बाद पहली बार जोधपुर जोगाराम पटेल पहुंचेंगे। विश्राम का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जोधपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्री बनने के बाद पहली बार जोधपुर पहुंचेंगे जोगाराम पटेल। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रदेश में अगले कुछ दिन और सर्दी सताएगी। 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और करोला में घने कोहरे के आसार है। धौलपुर, दौसा, भरतपुर में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलवर में भी मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में सर्दी और भी ज्यादा सताएगी और ये ठंड प्रचंड है। आपको बता दें कि ठंड का सितम आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है और इसी को लेकर के 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ दिन और ये सर्दी सताने वाली है। तो सरहदी जिले जैसलमेर में काफी पर्यटक घूमने आ रहे हैं, जिन्हें सर्दी से बचने के काफी इन दिनों जतन करने पड़ रहे हैं। शहर के चौराहों पर, चाय की दुकानों पर लोग पहुंच रहे हैं। चाय और दूध की चुस्कियां लेते हुए सर्दी से कुछ राहत पा रहे हैं। जैसलमेर शहर से लेकर के गांवों तक हाड़ कपाने वाली सर्दी का दौर अब लगातार जारी है और पिछले 2 दिन से भीषण ठंड ने लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। बहुत फर्स्ट टाइम था मेरा जैसलमेर का, बहुत बढ़िया। सेम दिल्ली जैसी ठंड है, दिल्ली में तो और ज़्यादा लग रही है। यहाँ है कि रात का व्यू अच्छा है, सुबह का अच्छा है, दिन में थोड़ी गर्मी हो जाती है बस। भाई जैसलमेर एक बार और घूमने आओ और डेजर्ट सफारी जरूर करो। जैसलमेर में देखा भाई यहाँ का खाना पीना, ये दूध वगैरह, मीठा, रोटी, गट्टे की सब्जी, और आपका जैसलमेर फोर्ट में खाया था हमने आपका ये पापड़ सिंधी वाला। बड़ी मेहनत का काम कर रहे हैं भाई वो, इतनी उसमें गर्मी में रह रहे हैं, रात में ठंड है और हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे तो सर्दियों के समय में जैसलमेर देशी और विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद अब बनती जा रही है। हर कोई अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां आकर के रेगिस्तान के इस समुद्र में गोता लगाना चाहता है। इन दिनों जैसलमेर में आपको बता दें कि समगढ़ीसर लेक, पटवा हवेली और फोर्ट के अलावा बड़ा बाग भी बाहर से आने वाले पर्यटकों को काफी पसंद आ रहा है। पर्यटक यहाँ शाम के समय आकर के सुकून के पल बिता रहे हैं। और बड़ा बाग दरअसल जैसलमेर शहर में स्थित पूर्व राज परिवार का शमशान घाट है, जिसे महाराजा लूटकरण ने बनवाया था। और यहाँ जैसलमेर के राजाओं और रानियों की छतरियां बनी हुई हैं और पास में एक बड़ा बगीचा भी है। पर्यटक इन छतरियों पर की गई वास्तुकला को ही देखने यहाँ आते हैं। बहुत एंजॉय किए, बहुत एकदम हमको बहुत चीजें अच्छी लगी। जैसे देख रेगिस्तान में ही बहुत एंजॉय किए हम लोग, बहुत अच्छा। आने वाले में हम तो ये कहूँगी कि सबको एक बार जरूर आए यहाँ पे। कल हम लोग गए थे साम डेजर्ट और आज यहाँ पे आए हैं। ये पहला डेस्टिनेशन है आज का और अब तक का सबसे सही हमको ये वाला लगा है। यहाँ पे वो किंग का मतलब क्या होता है, समाधि सारा है और काफ़ी डिफरेंट स्टाइल से बनाया गया है, तो बहुत सही है। तो कोटा से बड़ी जानकारी आपको देते हैं। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया और अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। कोटा के एमबीएस में इलाज जारी है। नसीराबाद का ये कुशलराज सिंह रहने वाली और बूंदी से झालावाड़ बाइक सवार जा रहा था। किशनगंज पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है, बाइक सवार घायल बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है कोटा से ये बड़ी खबर, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है।
तो प्रतापगढ़ से कुलथाना रोड की हालत काफी दिनों से खराब है। रोड पर गिट्टी कंक्रीट बिछी हुई है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं और सड़क पर अखीपुर और बरखेड़ी के बीच एक करा अनियंत्रित होकर के जो कार है वो पलट गई, जिसमें ड्राइवर समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और कार सवार लोग प्रतापगढ़ जा रहे थे। हादसा उस वक्त हुआ जब सामने से आ रही एक बाइक को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर के खाई में पलट गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तो वहीं जेसीबी की मदद से गाड़ी को खाई से निकाला गया है। राम मंदिर को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता ओम माथुर ने तीखा हमला बोला है। माथुर ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी खुद भी मंदिर में जाएंगे। राम मंदिर का फैसला कोर्ट से आया है। राम के मंदिर को तोड़ना क्या सही था? हमने किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी। माथुर ने असदुद्दीन ओवैसी को 2 टूक कह दिया कि जहां भगवान राम का जन्म हुआ वहीं मंदिर बना है। ओवैसी के मस्जिदों को आबाद रखने की बात कही थी। इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी सरकार या हिंदू धर्म या सनातन धर्म किसी की भी आस्था पे कोई कमेंट नहीं करता है। हमने कब मना किया मस्जिद को आबाद रखो, लेकिन जहां रामलला का जन्म हुआ वहां जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई, ये इतिहास में बाकी सारा प्रूफ हो चुका, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो चुका, इसलिए हमने किसी की मस्जिद तोड़ने का काम नहीं किया। अगर वो कहते आबाद रखो तो हम तो प्रसन्न है, उसमें आबाद रखने में काम मना करें, लेकिन थोड़े दिनों बाद ओबीसी भी मंदिर दर्शन करने जाएंगे, वो भी रामलला के दर्शन करेंगे। तो वही ओम माथुर के बयान का मंत्री अविनाश गहलोत ने भी समर्थन किया है। अविनाश गहलोत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं, उनके भाई अकबरुद्दीन भी अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने आएंगे। भारत में जन्मे हुए हर व्यक्ति के पूर्वज हिंदू थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर ने बड़ा बयान दिया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब असदुद्दीन ओवैसी खुद रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। इस बारे में भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत क्या सोचते हैं, ये बात करते हैं। आप उनके इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, श्रद्धेय ओम प्रकाश माथुर जी जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। ये उनके अनुभव है, अनुभवी व्यक्ति हैं। हम सब ने उनसे बहुत कुछ सीखा है और राजस्थान हो चाहे पूरा देश हो, बहुत कुछ अनुभव उनका काम आया है। मैं समझता हूँ वाकई में हम सब लोग प्रभु श्री राम की संतान हैं, तो उसमें कोई जाति वर्ग काम नहीं आता है। लगातार इतने वर्षों से हम लोग उनकी पूजा करते हैं, वो उनके आदर्श जो है हमारे मन में है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ओवैसी जी क्या, उनके भाई अकबरुद्दीन भी आएंगे, वो भी आएंगे और ये दूसरे जितने भी लोग हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हो चाहे उत्तर प्रदेश के हो, तो ये सब लोग आने वाले हैं, क्योंकि भारत आने वाले समय में पूरे विश्व के अंदर हिंदुत्व की एक सांस्कृतिक राजधानी बनने वाला है हिंदुस्तान। तो निश्चित रूप से हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम हमारी आंखों से प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देख रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, हम सब लोग प्रभु श्री राम में आस्था व्यक्त करते हैं और उनके साथ में आएंगे। आप संघ के स्वयंसेवक भी हैं और संघ ये कहता है कि भारत में जन्मा हुआ हर इंसान जो है वो हिंदू है, तो आपको लगता है कि ओवैसी समेत सारे जो लोग हैं ये हिंदू अपने आप को मानते नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अपने आप को हिंदू मानने लग जाएंगे? देखिए, वाकई में ऐसा है कि हमारी जो संस्कृति है वो हिंदुत्व की संस्कृति रही है। जब मुगलों ने यहाँ आक्रमण किया था, विदेशी आक्रांता आए थे, उन्होंने तलवार की नोक पर इन लोगों को अपने साथ में मिला लिया था। आखिर में ये हमारे जो पूर्वज हैं वो हिंदू ही थे और हम उनकी ही संतान है सारे लोग। हाँ, आज अगर आप लोग देखेंगे उनके अंदर जो इनके सब कास्ट हैं, वो देखें वही है सब कास्ट जो हमारी हिंदुत्व की थी, वो चाहे मुस्लिम समाज में हो किसी में भी। आने वाले समय ऐसा होगा कि ये पूरा जो हमारे जो देश का जो सिनेरियो होगा वो हिंदुत्व के अंदर समाहित हो जाएगा। हिंदुत्व कोई एक धर्म उससे नहीं रहता है ना, वो तो एक बहुत हमारे जो पूरे विश्व के अंदर पहचान है भारत की, उसी की तो है। हिंदुत्व का मतलब है भाईचारा हो गया, सामाजिक सौहार्द हो गया, विकास हो गया, राष्ट्रवाद हो गया, सारी तो हिंदुत्व के पर्याय हैं। तो हम आप और हम सब उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। ओवैसी तो ये भी कह रहे हैं, मुस्लिम नौजवानों का आह्वान कर रहे हैं कि मस्जिदों को बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो कब्जे हो जाएंगे। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, ऐसा बयान वो क्यों दे रहे हैं? एक्चुअली उनको क्या अपनी जमीन बचानी है, तो वो ऐसा बयान नहीं देंगे। उनकी जो ये MIM की जो पार्टी है, मुस्लिम के नाम पर ही तो बनी है, मुस्लिम धर्म के नाम पर ही बनी है। उनके पास दूसरे लोग कहाँ हैं, तो वो करेंगे, उनकी राजनीति का वो आधार है। अपने अपने तरीके से लोकतंत्र में सोचने का अधिकार रहता है। ये थे कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत।